और पूरा संसार आपको यही कहता है कि प्यास लगी पानी पी लो, भूख लगी खाना खा लो, नींद आ रही सो जाओ। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं भूख लगी रुक जा, प्यास लगी रुक जा, नींद आ रही सो मत। इन तीनों के खिलाफ चल, इन तीनों का निष्कासन कर। इस जो आदत का स्ट्रक्चर है, जो हैबिट का स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेक कर। इस स्ट्रक्चर में कब तक चलेंगे? पौषध उपास करने का मीनिंग है, संलेखना लेने का मीनिंग है, तप लेने का मीनिंग है, कोई भी उपास करने का मीनिंग है ये जो स्ट्रक्चर अंदर में चला हुआ है, जिस स्ट्रक्चर के बल पर अपना संसार बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके मूल में स्ट्रक्चर का एक ही सूत्र है ना, इच्छा, चाहत, तमन्नाएं। और तमन्ना के पूर्ति में एकेंद्र से लेकर तो देवता तक सारे कंटिन्यू लगे हुए हैं। छंदम निरोहेन उवेई मोक्षम, छंदम पुरेन वढ़ई संसार। अपने छंद की पूर्ति करने में संसार बढ़ता है, और अपने छंद का निरोध करने में, अपने छंद को तोड़ने में एक फ्रीडम की अनुभूति होती है, एक स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। तो कर्म के लेवल पर मोहनीय कर्म का दग्धीकरण हो जाएगा, और मोहनीय कर्म का दग्धीकरण होने के साथ तीसरी बात आपके पास आएगी कि चेतना को एक एहसास हो जाएगा कि मैं कर्म के अधीन नहीं हूं, वो है स्वाधीनता। मुझे कर्म के पीछे नहीं दौड़ना है। मैं आज तक कर्म के पीछे दौड़ता रहा हूं, अब मैं कर्म के पीछे नहीं दौड़ूंगा। कर्माधीन मेरी वृत्ति नहीं होगी, मेरी वृत्ति स्वाधीन होगी, मेरा सोच स्वाधीन होगा। और ये स्वाधीनता का जो सूत्र है, यही सारी धर्म साधना का, सारी आध्यात्म साधना का मूल मंत्र है। इसलिए तो पौषध की चर्चा 11वें व्रत में इतनी लंबी चलती है कि एक 24 घंटे के लिए प्रयास होना चाहिए। अपने ही इच्छा के खिलाफ, अपनी इच्छा के खिलाफ, जो इच्छा हमें नचाती है, उस इच्छा के खिलाफ कभी तो भी बगावत करनी चाहिए, उस इच्छा के खिलाफ कभी तो भी आवाज उठानी चाहिए। हमेशा इच्छा में सहमति 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 देते आए, और इच्छा की जैसी जैसी सहमति आप देते जाते हैं, वैसे वैसे इच्छा स्ट्रांग होती जाती है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, उसका पोषण बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आप उसकी डिमांड पूरी करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती ही चली जाती है। एक बार उस इच्छा को पता चल गया कि पूर्ति नहीं होती है, पूर्ति नहीं होती है, तो वही खंडित होना शुरू हो जाती है। और फिर वो जैसे ही खंडित होना शुरू हो जाती है, और वहां से चेतना की स्वतंत्र यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए पौषध व्रत का मीनिंग होता है अपनी आत्मा का पोषण करना, अपने चैतन्य शक्ति का पोषण करना। शरीर का पोषण हो गया, इच्छा का पोषण हो गया, लेकिन ये सारा पोषण करते समय हम कमजोर बनते चले जा रहे हैं, हम वीक होते चले जा रहे हैं। इसलिए शरीर तो स्वस्थ होता है और आत्मा कमजोर होती चली जाती है। और शरीर स्वस्थ होकर के आत्मा कमजोर हो जाए, मकान बढ़िया हो और परिवार वाले दुखी हो, क्या मजा है उसमें? झोपड़ी हो तो भी चलेगी, लेकिन परिवार में रहने वाले व्यक्ति सुखी रहने चाहिए। और ये सूत्र यदि आपके समझ में आ गया तो पौषध व्रत करने के लिए और कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचना चाहिए, मैंने इच्छा का गुलाम बन करके कब तक जीना है, मैंने वासनाओं की कब तक अधीनता करनी है। अनादिकाल से करते ही आए हैं,
और वो कभी पूरी हो पाई है क्या? तृप्ति का एहसास कभी हो पाया है क्या? और इस अतृप्ति को यदि समझना हो तो कहीं ना कहीं आत्मानुभूति में पहुंचना ही पड़ेगा। और पहुंचते समय फिर अगले अतिचार का सूत्र ध्यान में रखिए, और फिर वहां ध्यान में आएगा केवल बाहर का ही प्रतिलेखन नहीं करना है, केवल बाहर का ही प्रमार्जन नहीं करना है। कम्मम च पड़िले है, आचारांग सूत्र में परमात्मा ने फरमाया अपने कर्मों की प्रतिलेखना कर। शरीर की प्रतिलेखना कर ली, आसन की प्रतिलेखना कर ली, लेकिन अंदर के कर्मों की भी प्रतिलेखना कर। 10 श्रावकों में नाम नहीं लेता हूं किसी का भी, श्रावक पौषशाला में है, और दोनों ही प्रकार के 10 श्रावकों में दोनों प्रकार के श्रावक गए हैं। और जब वो पौषद के लिए खड़े हैं, पौषद के लिए ध्यान में खड़े हैं, एक चित्र बनता है उनके सामने, एक अनुभूति शुरू होती है कि देवता आया है, और देवता उनको उपसर्ग दे रहा है, साधना से विचलित होने का प्रयास कर रहा है। कोई धन को हरण कर रहा है, कोई बेटे को मार रहा है, कोई मां को मार रहा है, और एक सीमा तक तो वो श्रावक स्वीकार कर लेते हैं, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं, कुछ जो करना करना दे इसको। लेकिन एक पॉइंट आता है कि जिस पॉइंट पर जाकर के उसका प्रतिकार करने के लिए उछल पड़ता है। कहीं मेरी मां को न मार दे, कहीं मेरी पत्नी को न मार दे, कहीं मेरे बेटे को न मार दे। और जैसे वो पकड़ने के लिए दौड़ता है तक खंभे से सिर टकराता है। एक कहानी वैसी ही है। और कुछ श्रावक होते हैं कि उस पल में वो अपने अंदर की प्रतिलेखना करते हैं, तो जो प्रतिलेखना करते हैं उस पर देव माया का असर नहीं होता है। और जो प्रतिलेखना नहीं कर पाते अपने अंदर की, जो अंदर का प्रमार्जन नहीं कर पाते हैं, उन पर देव माया का असर हो जाता है। शब्द वही गया, देवता का उपसर्ग कोई ये माया का खेल है, एक सम्मोहन का खेल है। और वहां सम्मोहन की स्थिति तो तब आएगी, अपने तो स्वयं का ही सम्मोहन चल रहा है, अपने पास तो देवता को आने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, कि अपने स्वयं के अंदर की माया इतनी चलती रहती कि देवता को माया करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए देव माया के पहले अपने अंदर की मनोमाया को समझना होगा, और वो मनोमाया को समझना होगा तो अंदर से उठने वाली इच्छा, अंदर से जन्मने वाली कामना, अंदर से जन्मने वाली सारी संवेदनाएं, उसको खोजना है, उसका प्रमार्जन करना है, उसको देखना। पहले प्रतिलेखन है, पहले क्या है? प्रतिलेखन है, और बाद में प्रमार्जन है। पहले देखना है उसका मूल कहां से जन्म रही है, क्यों जन्म रही है, क्या कारण है, और फिर अंतर के ही परिमार्जन के द्वारा, अंतर के एक पुंजनी के द्वारा उसको झटका देकर के निकाल देना है, बिल्कुल आराम से निकाल देना है। और ये क्रिया यदि तुमने पौष व्रत में सीख ली, ये प्रक्रिया यदि तुमने सीख ली कि अंदर का परिमार्जन कैसे करना, अंदर का प्रमार्जन कैसे करना, कपड़ों का परिलेहन और कपड़ों का प्रमार्जन तो करना ही करना है, लेकिन कपड़ों का प्रमार्जन करते समय, कपड़ों का प्रतिलेखन करते समय यह भी जानना है कि मूलतः मुझे प्रतिलेखन करना है मेरे कर्मों का, मूलतः मुझे हटाने मेरे कर्म। और जब वहां कर्म हटाने की प्रक्रिया चलेगी तब आत्मा का पोषण शुरू हो जाएगा, और वहां जाकर के पौष व्रत की अनुभूति ऐसी गहराई से होगी, ऐसी गहराई से होगी कि अगले 14 दिन की 8 दिन, कितने दिन में आप करते हो आप पर डिपेंड है, कि कहीं पर भी आप रहोगे तो उस अनुभूति से बाहर नहीं जा पाओगे। 24 घंटे की अनुभूति इतनी गहरी हो जाएगी, 24 घंटे की अनुभूति इतनी गहरी हो जाएगी कि अगले 15 दिन तक, 8 दिन तक कुछ भी करते रहे तो अनुभूति का दिया अंदर में जलता रहेगा। और फिर वापस आके अगली पक्की को, अगले अष्टमी को फिर वापस उस दिए में तेल डालो, फिर वापस उस दिए में तेल डालो कि वो ज्योति बुझ न पाए। पौषध करने का मीनिंग केवल इतना नहीं कि उस दिन पौषध कर लिया और दूसरे दिन वापस अपना पूरा संसार शुरू कर दिया।
पौषध करने के बाद भी वो पौषध का दिया जलता रहना चाहिए, और वो जलते रहने के लिए पौषधीय तप है, पौषधीय व्रत भी है, पौषधीय तप भी है। और इसलिए पौषध के अतिचार के साथ ही तप के भी अतिचार अपने ध्यान रखने चाहिए। यह लोगासन सपोगे, परलोगासन सपोगे, जीव्यासन सपोगे, मरणासन सपोगे, काम भोगासन सपोगे। पौषध में कोई इस लोक की कामना करी हो। क्यों श्री कृष्ण वासुदेव का तेले का पौषध व्रत में क्यों नहीं आता है? क्यों भरत चक्रवर्ती के षटखंड विजय यात्रा में करे हुए पौषध व्रत में क्यों नहीं आते हैं? कि उसमें सबसे पहले भावना थी इस लोक के सुख की। यह लोग संसपोगे, वो जो पौषध कर रहे थे, वो जो उन्होंने 3 दिन तेला किया है, वो जो 3 दिन तो वो बिल्कुल एकांत में चले गए हैं, लेकिन उसके पीछे अभिलाषा क्या है, ध्येय क्या है? इस लोक का सुख। और इस लोक के सुख के लिए जब तपस्या की जाती है तो तपस्या स्वस्थ नहीं हो पाती है, वो तपस्या आनंद नहीं दे पाती है। तपस्या तो हो जाती है, खाना पूर्ति तो हो जाती है, लक्ष्य पूर्ति नहीं होती है। और खाना पूर्ति में तो सारा संसार चला ही है। इच्छा पूर्ति और लक्ष्य पूर्ति दो ही बातें हैं। इच्छा पूर्ति कभी हो नहीं सकती है, खाना पूर्ति हो सकती है, और जिस दिन लक्ष्य पूर्ति हो जाएगी जीवन धन्य हो जाएगा। तो लक्ष्य पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। आवश्यकता पूर्ति को तो सवाल ही नहीं उठता है। तपस्या का मीनिंग ही है कि मैं आवश्यकता पूर्ति नहीं करूंगा, मैं निद्रा की जो आवश्यकता उसको पूरा नहीं करूंगा, मैं भोजन की जो आवश्यकता उसकी पूरी नहीं करूंगा, पूर्तता नहीं करूंगा, मैं प्यास की जो आवश्यकता उसकी पूर्तता नहीं करूंगा। आवश्यकता पूर्ति नहीं करना। और तब पता चलेगा कि जैसे हम आवश्यकता पूर्ति नहीं करते हैं तो शरीर भी उसको स्वीकार कर लेता, ठीक है नहीं होता तो चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक लेवल पर। और उस आवश्यकता पूर्ति न करने के बाद इच्छा पूर्ति से बाहर निकल गए, आवश्यकता पूर्ति से बाहर आ गए और लक्ष्य पूर्ति तक न जा पाए, तो परिणाम वही आएगा, लंबे चलकर शिखर पर पहुंचे लेकिन अंदर जाकर के परमात्मा के दर्शन नहीं करे तो सारा चढ़ना जैसे व्यर्थ हो जाता है, सारा श्रम जैसे व्यर्थ हो जाता है। और वो श्रम व्यर्थ हो गया है। वो श्रम का व्यर्थ होना इतना खेदजनक होता है, इतना पीड़ादायक होता है कि बहुत पीड़ा होती है। क्या हम इच्छा को भी तो रोक दिया, आवश्यकता से भी परे हो पाए, फिर लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाए, क्या मतलब निकलेगा? और लक्ष्य से भटकाने वाली ये 5 चीजें, ये लोग असंसप हो गए। मैंने इस लोक के सुख के लिए, इस लोक की अभिलाषा के लिए कोई प्रयोग किया हो, परलोक के सुख के लिए कि नरक नहीं मिले, स्वर्ग मिल जाए, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में हो जाए, ये सारे परलोक के सुख की कामना है। जीविया संसप होगे, ये जीवन में, इस जीवन को लेकर के कोई कामना अंदर में जन्मी हो। मरना संसप होगे, बहुत दुख हो रहा है, मर जाओ, इससे तो मरना अच्छा, ऐसा जो मन में भाव आता है वो भाव भी मन में नहीं आने देना है। याद करिए सनत चक्रवर्ती को एक समय बिल्कुल रूप के शिखर पर थे और कुष्ठ रोग हो गया है। और कुष्ठ रोग होने के बाद केवल कुष्ठ रोग ही नहीं हुआ है, जो लोग सत्कार करते थे, जो लोग सम्मान करते थे, वे लोग अब घृणा कर रहे हैं, बदबू आ रही शरीर से। आसान था मरने की इच्छा करना, लेकिन नहीं,
जीने की तमन्ना नहीं और मरने का प्रयास नहीं, इन दोनों से परे। जीने के लिए भी प्रयास नहीं है और मरने के लिए भी प्रयास नहीं है। जो ऐसा अस्तित्व है उस अस्तित्व को परिपूर्ण होने देना है। काम भोगा संसप्पोगे, और किसी भी प्रकार की काम भोग की अभिलाषा भी मन में नहीं जन्मनी चाहिए, वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्राय ये 5 लक्ष्य जीवन को भ्रमित कर देते हैं, और इन 5 लक्ष्यों से यदि फ्री हो गए तो फिर एक ही लक्ष्य सामने बसता है, समाधि का। फिर एक ही लक्ष्य सामने बसता है, आत्मानुभूति का। फिर एक ही लक्ष्य सामने बसता है, स्वयं से मिलने का। ये केवल तपस्या के लिए ही नहीं, ये आपका स्वाध्याय हो या कुछ भी हो, जो भी धर्म आराधना करो, जो भी काम करो, उनके इन 5 वायरस से बचा करके करो। यह लोगा परलोगा, जीविया मरना और कम भोगा। इनकी आशा से मुक्त होकर के, इनकी प्रशंसा से मुक्त होकर के, इनकी अभिलाषा से मुक्त होकर के। कई बार ऐसा होता है, सामाजिक काम करते हैं। अभी डिस्कवरी और सेल्फ का कार्यक्रम चलता है वुमेन का, और उसमें एक सवाल आता है, हर जगह से वो सवाल आता रहता है, केवल बहनों का ही सवाल नहीं, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी आते रहता है कि हम बहुत करते हैं लेकिन हमारी कीमत नहीं है, हमारी कोई दखल नहीं लेता है। यही ये लोग असंसपोगे, और ये लोग असंसपोगे जैसे मन में भावना जन्म जाती है तो काम करने का आनंद गायब हो जाता है, वो आनंद रहता ही नहीं मन में। ऐसा लगता है कि हमने किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए काम किया है, और वो सर्टिफिकेट नहीं मिला तो लगता है कि मैं फेल हो गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।